हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री का। सो इसे शुरू करते हैं। और मैंने इस वीडियो में बहुत ही क्रिस्प तरीके से पॉइंट फॉर्म में सारे पॉइंट्स डाल दिए हैं, इजी टू रिमेंबर हो जाएंगे। कलेक्शन करके उनका बहुत ही सॉर्टेड वे में है सभी पॉइंट्स, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका टाइम पीरियड देख लेना है। अराउंड 2600 BC टू 1900 BC है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक बात और सिंधु घाटी सभ्यता हिंदी में बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि बिकॉज ये इंडस जो रिवर है उसके अराउंड है। ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन या मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन और सरस्वती सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इंडस वैली में दो साइट्स हैं। ठीक है। और सरस्वती सिविलाइजेशन बिकॉज सरस्वती एक रिवर थी जो अब गायब हो चुकी है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज हड़प्पा। हड़प्पा क्या है? एक इंडस वैली साइट है। ये क्या, कौन सी साइट है? फर्स्ट सिटी टू बी एक्सकावेटेड। एक्सकावेटेड मतलब जो खुदाई करके जो हमें सिटी मिली, वो फर्स्ट सिटी थी हड़प्पा। इट वॉज द फर्स्ट सिटी। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? पंजाब। और ये कौन सा पंजाब है? ये इंडिया का पंजाब नहीं है, पाकिस्तान के पंजाब में लोकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज 1924 में जॉन मार्शल अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड। 1924 में मतलब इसको डिस्कवर करा था इस सिविलाइजेशन को। और किसने करा था? जॉन मार्शल। ये कौन थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। ASI क्या है? ASI है हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। एक पॉइंट और, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किसने फाउंड करा था? अलेक्जेंडर कनिंगम। किसने करा था? अलेक्जेंडर कनिंगम। ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोहनजोदाड़ो। ये क्या है? लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली। और कहाँ पे लोकेटेड है? मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में लोकेटेड है। ये लार्जेस्ट साइट है IBC की। नेक्स्ट इज़ राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में, यानी इंडिया। और ये इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट है। वैसे इंडस वैली की लार्जेस्ट साइट है मोहनजोदाड़ो, लेकिन अगर पर मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान, पर तो हमें इंडिया की बतानी हो लार्जेस्ट साइट, तो वो राखीगढ़ी है। सो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है, हमें ये पता होना चाहिए इंडस वैली कहाँ से कहाँ तक किस एरिया में लोकेटेड है। बेसिकली इंडस रिवर, यहाँ देख सकते हैं ये इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर यहाँ पे, तो इसके अराउंड जो भी है दिस एरिया मैप में, ये क्या है? ये सारा इंडस वैली का है। यहाँ पे ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इधर लेके इसके एक ये पॉइंट है, इधर ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर सुख्ता जेंदोर, इधर हमारा यूपी में, और इधर महाराष्ट्र में। तो ये मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके लोकेशंस कर दे रखी है। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? मांडा, जम्मू एंड कश्मीर, और रोपर पंजाब यहाँ तक है ये। और ईस्ट में आलिमगीरपुरी यूपी में, साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, और वेस्ट कहाँ तक है? सुख्ता जेंदोर। विद इन दीज पॉइंट्स यहाँ तक अभी हमें इंडस वैली मिल चुकी है। ठीक है। सो इन्हें
रिमेंबर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आईवीसी बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसे कॉपर और चैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। एजेस होती है हमारी, हमने जो टाइम पीरियड रहा है अर्थ का उसको एजेस में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोन एज, जब इंसान पत्थर, भाला पत्थर लेकर घूमते थे। उसके बाद कॉपर एज, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज, फिर उसके बाद हमारी मिडीवल और कल्चरल और ये सब एजेस आते जाते हैं। या तो हमारी आईवीसी कौन सी एज को बिलोंग करती है? आईवीसी बिलोंग करती है कॉपर एज को। आईवीसी में पॉपुलेशन कैसी थी? मोंगोलॉइड्स थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मेडिटेरेनियन। मतलब यहाँ के जो पीपल थे वो ऐसी इन इन इनको कंपोज करके वो पॉपुलेशन थी। कुछ मोंगोलॉइड्स, मंगोल की तरफ से, कुछ ऑस्ट्रेलॉइड्स, ऑस्ट्रेलियन जीन्स भी थे और मेडिटेरेनियन जीन्स भी। आईवीसी वॉज प्राइमरीली अर्बन, अर्बन सिविलाइजेशन थी, रूरल नहीं थी। ठीक है, सिटीज़ थी वहाँ पे ज़्यादा, विलेजेस उस टाइम में आईवीसी में कम थे। रूलिंग क्लास वॉज मर्चेंट, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन। ठीक है। नो एविडेंस ऑफ कॉइन, कॉइन नहीं था, तो खरीदारी कैसे करते होंगे? बिजनेस चलता था बार्टर सिस्टम पे। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ लेना, कि अगर मेरे पास चावल ज़्यादा है, आपके पास गेहूँ ज़्यादा है और मुझे गेहूँ की ज़रूरत है और दूसरे बंदे को चावल की, तो एक दूसरे से अदला बदली कर लेते थे, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। एंड आयरन वॉज नॉट नोन, इंडस वैली में आयरन नहीं था, नहीं मिला, तो इसलिए वो कॉपर और ब्रॉन्ज एज में आती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्क्रिप्ट कैसी थी? स्क्रिप्ट और लैंग्वेज। स्क्रिप्ट थी पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर्स, पिक्टोग्राफिक का मतलब है पिक्चर्स, पिक्चर्स होती थी अपनी बात लिखने के लिए। और बूस्टोफिडन लैंग्वेज, बूस्टोफिडन लैंग्वेज कौन सी होती है? जो लेफ़्ट टू राइट मूव करती है। जनरली आप जनरली हम जो लिखते हैं वो क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट ऐसे मूव करते हैं अपने पेज पे, लेफ़्ट टू राइट। लेकिन इसमें क्या होता था, शुरू करते थे राइट टू लेफ़्ट, देन लेफ़्ट टू राइट नेक्स्ट लाइन के अंदर, फिर लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो इसे बूस्टोफिडन लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये यूज़ होती थी, और इसकी स्क्रिप्ट को हमने डिसाइफर नहीं कर पाए अभी तक, मतलब हम पढ़ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा हुआ है, वो डिसाइफर नहीं हुई है। तो ये स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस थे। नेक्स्ट चलते हैं रिलीजन। रिलीजन कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल नो टेम्पल्स, कोई भी टेम्पल्स नहीं थे। ठीक है, देयर वर नो टेम्पल्स। कंसेप्ट ऑफ फैलिक वर्शिप, फैलिक वर्शिप का मतलब क्या है? लिंगम, लिंग की पूजा करते थे, जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो फैलिक वर्शिप उसे कहते हैं। ऑल्सो वर्शिप ट्री एंड एनिमल्स, जानवरों की और पेड़ों की भी पूजा की जाती थी। दो डीटीज थी, डीटी का मतलब क्या होता है? गॉड। दो गॉड थे, एक फीमेल गॉड थे जो हमें मिले हैं, वो थे मदर गॉडेस जिसे कहा गया। उसमें क्या शो कर रखा था? प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर वोम्ब, प्लांट ग्रो हो रहा था वोम में से, जो क्या बताता है? देयर फॉर दे लुकड अपॉन अर्थ एज फर्टिलिटी गॉड। अर्थ पर भी प्लांट ग्रो करते हैं, तो वो अर्थ को एज अ फर्टिलिटी गॉडेस देखते थे। ठीक है, ये हमारी फीमेल डीटी थी। नेक्स्ट जो है मेल डीटी, मेल डीटी कौन से थे? पशुपति महादेव, पशुपति महादेव। जो ये सील मिली है ये पशुपति महादेव की है। इसमें कैसे, इनकी फ़ोटो कैसे है? योगिक पोस्चर में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूछ लिए जाते हैं। जो पशुपति महादेव की सील है उसको ही उसकी ही डिस्क्रिप्शन पूछ ली जाती है कि वो योगिक पोस्चर में एक पॉइंट होगा। सराउंडेड बाय 5 टाइप्स ऑफ एनिमल, ये क्या है? टाइप। कितने टाइप के एनिमल थे? एक था एलिफेंट, राइनो, टाइगर, बफेलो, डियर। ये रहा हमारा एलिफेंट, ये टाइगर, ये राइनो और ये बफेलो। ठीक है, और 2 डियर, एक डियर ये नीचे है पैरों के नीचे, और दूसरा ये यहाँ पे है
पर ये टूट रखी है यहाँ से, तो शो नहीं हो रही यहाँ पे। वैसे यहाँ पे है दूसरा डियर। तो 5 टाइप्स ऑफ एनिमल थे। टोटल कितने थे पर आप इनको काउंट करोगे तो 4 जो एनिमल्स हैं वो अराउंड हैं और 2 डियर नीचे हैं, तो टोटल 6 एनिमल्स हैं। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी करना होता है तो वो टाइप और हाउ मैनी एनिमल्स इसमें ही कंफ्यूज कर सकता है। तो हमें पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स जो शोन करे हुए हैं वो हैं 6, पर उनके वो 5 टाइप्स ऑफ एनिमल्स ओनली, एलिफेंट, राइनो, टाइगर, बफेलो एंड डियर। और इनको याद भी करना हो अगर आपको मुश्किल लगते हैं तो, कि 2 हैवी एनिमल्स हैं, राइनो एंड एलिफेंट, एंड टाइगर एंड बफेलो, कि टाइगर भाई बफेलो को खाता है, बफेलो का शिकार करता है भैंस का, और 2 डियर हैं नीचे। ठीक है। एग्रीकल्चर, अब चलते हैं एग्रीकल्चर पे। आईवीसी में एग्रीकल्चर कैसा था? मेन क्रॉप्स थी। मेन क्रॉप्स क्या क्या थी? वीट, कॉटन, बार्ले, पीस, राइस, लेंटिल्स। लेंटिल्स क्या होते हैं? दालें। सभी दालों को लेंटिल्स बोलते हैं। और मस्टर्ड। ये हमारी मेन क्रॉप्स थी। इनको आप एक बारी देख लीजिएगा तो ये याद हो जाती हैं। फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, आईवीसी वॉज फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। ठीक है। मतलब पूरे वर्ल्ड में पहली बार कॉटन जो होती है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पैदा करी गई थी। एनिमल्स कौन से थे? शीप, गोट, बुल, बफेलो, डॉग, टाइगर, कैट, डियर, टॉर्टोइस, एलिफेंट, कैमल, राइनोसेरस, बाइसन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लायन वॉज नॉट नोन। लायन का नहीं पता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एंड शुगर केन वॉज नॉट कल्टिवेटेड। शुगर केन वॉज नॉट कल्टिवेटेड। शुगर केन क्या होता है? गन्ना, जिसकी चीनी बनती है। एंड हॉर्स एंड आयरन वर नॉट यूज्ड। वैसे हॉर्स पे डाउट है अभी, लेकिन एक साइट है इंडस वैली की, सुरकोताडा, जो गुजरात में है, वहाँ अभी शायद मतलब उन्हें मिले हैं रिमेन्स जो हॉर्स के हैं। तो उस पर फिर भी डाउट है कि ये कि हॉर्स की नोन था भी कि नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को। तो अगर स्टेटमेंट आती है हॉर्स वॉज नॉट नॉन, तो हमें उसे पे ही टिक करना है। नेक्स्ट चलते हैं। मेजर सिटीज़ के फीचर्स कैसे थे? जो सिटीज़ थी, वैसे तो अर्बन सिविलाइजेशन है, रूरल सिविलाइजेशन नहीं है। तो उन जो सिटीज़ थी उनका कैसी प्लानिंग थी? प्लानिंग ऑफ मेजर सिटीज़, सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग, सिस्टमैटिक थी ग्रिड सिस्टम में। ग्रिड सिस्टम यहाँ पे जो फर्स्ट फोटो है, ग्रिड सिस्टम क्या है? ग्रिड्स के अंदर नीचे मैंने दिखा भी रखा है ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स में ये जो, ठीक है। कोई भी ऐसे टेढ़े मेढ़े तरीके से इरेगुलर वे में नहीं थी। मतलब उस टाइम भी, इतने टाइम पहले भी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सिटीज़ बनाई गई थी। आप अगर दिल्ली जाएंगे तो वो भी सिस्टमेटिक नहीं है, और इतने सालों पहले भी सिस्टमेटिक तरीके से सिटीज़ बना दी थी इंडस वैली में। यूज़ ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। यूज़ ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स का मतलब क्या है? कि जो ईंटें थी वो बर्न, मतलब जो भट्टे में जो गर्म करके ईंटों को पकाया जाता है, जहाँ पे ईंटें बनती है और पकाई जाती है आग के अंदर, तो वो ईंटों का यूज़ हो रहा था। मतलब मिट्टी को जो हाउसेस थे वो बड़े पक्के बनाए गए थे, अगर ईंटें इतनी अच्छी यूज़ करी जा गई हुई हैं। ठीक है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जो शहर का, जो सिटी का ड्रेनेज सिस्टम है, नालियाँ वगैरह, वो अंडरग्राउंड थी। ठीक है। बिगेस्ट वाटर रिजर्वोयर इन धोलावीरा। धोलावीरा में बिगेस्ट वाटर रिजर्वोयर है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्टिफाइड सिटाडेल। सिटाडेल क्या होता है? सिटाडेल होता है एक ऊंची जगह बाकी जगहों से, जैसे ये नीचे है, लोअर टाउन है ये सारा, लेकिन ये एक उठी हुई जगह पे है, मतलब रेज्ड प्लेटफॉर्म पर ही बना रखा है, उसे सिटाडेल बोलते हैं, जहाँ पे लॉर्ड्स एंड किंग्स रहते हैं। तो ये सिटाडेल है, एंड ये लोअर टाउन है फॉर कॉमन पीपल। फोर्टिफाइड होते थे किले की तरह। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि सभी सिटीज़ में, सभी साइट्स में आईवीसी की फोर्ट सिटाडेल है, लेकिन सिर्फ एक साइट है
एक्सेप्ट वन साइट, चान्हुदारो में सिटाडेल नहीं है। ठीक है। भानवाली ओनली साइट इन हरियाणा विच हैज़ रेडियल स्ट्रीट पैटर्न। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रेडियल स्ट्रीट पैटर्न कैसा है, ये जो नीचे दिखा रखा है कि चौराहे जो होते हैं कि एक जगह से, एक पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से कई सारी गलियां निकलती हैं। ठीक है। कैपिटल सिटीज़ कौन सी थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। सो ये मेजर सिटीज़ के फीचर्स हैं। ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें सिर्फ एक जगह पर हैं, जैसे भानवाली की एक ही साइट है जहाँ पे रेडियल स्ट्रीट पैटर्न है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे पॉइंट्स को रिमेंबर, याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइट कौन सी साइट पर कहाँ लोकेटेड है और वहाँ क्या क्या मिला। बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से ही आते हैं कि बुलक कार्ट्स कहाँ से मिली, या पशुपति सील कहाँ से मिली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो फर्स्ट साइट है हमारी हड़प्पा। हड़प्पा साइट में देखते हैं। हड़प्पा पहले बेस्ड कहाँ है, रावी रिवर के ऊपर। इसकी लोकेशन क्या है, रावी रिवर के ऊपर। कहाँ पे, पाकिस्तान में। कौन सी रिवर जाती है हड़प्पा के साथ में से, रावी। और क्या क्या मिला यहाँ पे, यूनिकॉर्न बुल सील। ये जो साइड में दिखा रखी है यूनिकॉर्न बुल। यूनिकॉर्न क्या होता है, जो एक मिथिकल क्रीचर है जिसमें सींग होता है, तो वैसा सा ही है इसमें, तो इसे यूनिकॉर्न बुल सील, सील्स होती थी पहले ऐसे। ठीक है। तो ये एक सील मिली है। यूनिकॉर्न बुल सील कहाँ मिली है, हड़प्पा में। हड़प्पा क्या है, लार्जेस्ट साइट। ग्रेनरीज क्या होती हैं, ये नीचे दिखाई हुई है मैंने। ग्रेनरीज क्या होती हैं, जहाँ पर गेहूँ वगैरह पूरे शहर के लिए इकट्ठा करके रखी जाती थी। बेसिकली अनाज मंडी, जो आज के टाइम में मॉडर्न टाइम्स में अनाज मंडी होती हैं। बुलक कार्ट मिला था यहाँ पे, यहाँ दिखा रखा है इस तरह से। स्कल्पचर ऑफ डॉग चेजिंग कैट, किसका स्कल्पचर मिला, ये यहाँ पे है फर्स्ट फोटो इधर नीचे। डॉग कैसे, डियर के ऊपर, डॉग चेजिंग डियर, सॉरी, डियर को चेज कर रहा है, ये स्कल्पचर मिला है। सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एनाटोमी, ये मुझे फ़ोटो नहीं मिली। ठीक है। एंड सिमिट्रीज H और R37। सिमिट्रीज क्या होती है, जहाँ पर दफनाया जाता है लाशों को, ये एक सिमेट्री है, R37 सिमेट्री। तो इनके नाम रखे गए हैं H एंड R37। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें कहाँ मिली हैं, हड़प्पा साइट पे। नेक्स्ट साइट पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है हमारी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडस रिवर पे के अराउंड्स है। कहाँ में, पाकिस्तान में। ठीक है। यहाँ क्या क्या मिला, ग्रेट बाथ, ये जो है, ये जो एरिया, ये नहाने का एरिया बना रखा है। ठीक है। इंडस वैली का, ये कहाँ पे है, मोहनजोदाड़ो में, ग्रेट बाथ। ये रिचुअल्स के लिए यूज़ करा जाता था, इसमें पानी होता था उस टाइम में। ठीक है। ग्रेनरी वहाँ पे भी है, हमें वहाँ भी मिली है, हड़प्पा में भी और यहाँ भी। सील ऑफ पशुपति, ये जो सील है, ये है सील ऑफ पशुपति, जो हमने पढ़ी थी पशुपति महादेव की, वो हमें यहाँ मिली है, मोहनजोदाड़ो में मिली है, हड़प्पा में नहीं मिली। यहाँ पे इसे कंप्लीट कर रखा है, ये सेकंड ईयर ये रहा आपका। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ये भी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो है, कहाँ मिली है, मोहनजोदाड़ो में। वोवन क्लॉथ, एक कपड़ा भी मिला है सिला हुआ। एंड स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन, ये वाला, ये स्टैचूज मिले। फ़ोटोज़ से आप एकदम से देखेंगे और याद हो जाएगा आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ मिली है। नेक्स्ट चलते हैं सुक्ता जेंदोर। सुक्ता जेंदोर एक और साइट है, ये किस रिवर पे लोकेटेड है, दाश्त रिवर। कहाँ पर, पाकिस्तान में। ये एक तरह का ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। बेबीलोन एक सिटी थी, इराक, जो आजकल का इराक है, वहाँ पर एंशियंट टाइम से बेबीलोनियन एम्पायर की सिटी थी। तो ये ट्रेड पॉइंट था, हड़प्पा और बेबीलोन का यहाँ से ट्रेड होता था सुक्ता जेंदोर से। ठीक है। नेक्स्ट साइट है चान्हुदारो। चान्हुदारो इंडस रिवर पे लोकेटेड है, पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है। यहाँ क्या मिला है, बीड मेकर शॉप। बीड मेकर शॉप, ये जो यहाँ शो करी हुई है,
इस तरह से शॉप्स होती थी बीड्स बनाने की। बीड्स क्या होती हैं ये, ठीक है, जिनकी मालाएं बनती हैं। एक नेक्स्ट चीज़ क्या है, फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेजिंग कैट, फुटप्रिंट मिला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉग चेजिंग डियर का स्कल्पचर मिला है और वो हड़प्पा में है, और डॉग चेजिंग कैट का फुटप्रिंट मिला है वो है चान्होदारो में। और चान्होदारो इज़ द ओनली साइट वेयर देयर इज़ नो सिटाडल, ये कवर कर चुके हैं। देन चलते हैं लोदल पे। लोदल हमारी जो साइट है वो भोगावा रिवर कहाँ पर, गुजरात में लोकेटेड है, भोगावा रिवर पे। यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैन मेड पोर्ट है। सबसे पहले जो हमें पता करना है, डॉकयार्ड मतलब यहाँ पर शिप्स आती थी, शिप्स आती थी और इस पोर्ट पर डॉक करके यहाँ पे रुकती थी और ट्रेड होता था, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ डबल ब्यूरियल, डबल ब्यूरियल मतलब दो लोगों को एक साथ बरी करा जाता था उनके मरने पर, जैसे यहाँ शो करा हुआ है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। ये डबल ब्यूरियल लोदल में हमें मिला है। फायर अल्टार्स, फायर अल्टार्स क्या होते थे, एक तरह से आप समझ लीजिए हवन कुंड, जहाँ पर आग लगाकर रिचुअल्स और राइट्स परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है। ये जो शो करा हुआ है और उसके साथ एक अर्दन पॉट है, ठीक है, अ स्क्वायर फायर अल्टार एट लोदल, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, चेस प्लेइंग, चेस चेस हमें मिली है लोदल में, कि उस टाइम पे चेस भी खेली जाती थी जो कुछ इस तरीके से दिखती थी। सो ये लोदल के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुरकोताडा। सुरकोताडा कहाँ लोकेटेड है, गुजरात में। यहाँ के बोन्स ऑफ हॉर्स, जो मैं कह रहा था कि हॉर्स का अभी भी डाउट में है, तो पर अगर फिर भी पूछ लिया जाता है बोन्स ऑफ हॉर्स कहाँ मिले हैं, तो वो सुरकोताडा में, और बीड्स भी। नेक्स्ट जो स्टाइट है भानवाली, भानवाली कहाँ है, हरियाणा में, हरियाणा में लोकेटेड है। इसमें बीड्स मिले हैं और बारले क्रॉप होती है, ठीक है। आमरी साइट कहाँ पर है, आमरी साइट है इंडस रिवर के पे लोकेटेड है, पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर एंटेलोप मिला है। एंटेलोप भी डियर जैसा ही एक एनिमल होता है। नेक्स्ट है ढोलावीरा। ढोलावीरा कहाँ है, गुजरात में, किस एरिया में, रन ऑफ कच्छ में, ठीक है, जहाँ से नमक निकलता है, रन ऑफ कच्छ में। वाटर रिजर्वॉयर, इसमें क्या मिला हमें, वाटर रिजर्वॉयर। लार्जेस्ट ओपन एरिया लाइक स्टेडियम, स्टेडियम जैसी जगह भी हमें ढोलावीरा के अंदर मिली है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो हमें साइट पढ़नी है वो है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ से मिली, कहाँ पर लोकेटेड है, घग्गर रिवर पे, राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसमें क्या मिला है, बैंगल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये याद करने के लिए भी ईजी है। बंगन बैंगल्स, बैंगल्स क्या होती है, चूड़ियाँ जो हाथों में लेडीज़ पहनती हैं। नेक्स्ट इज टेराकोटा फिगर्स मिली है। प्लो फील्ड्स, प्लो और फरोड लैंड मतलब जैसे हल से खेतों को जोतते हैं वो चीज़ जो है उसे फरोड लैंड या प्लोड फील्ड्स बोलते हैं, तो वो भी मिला है, जिससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर होता था, ठीक है। ये इतना हमारा हो चुका है। अब जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो पढ़ लेते हैं लास्ट में। फर्स्ट वन इज सूसा एंड ओरर, ये क्या है, टू मिसोपोटामियन, सूसा एंड इन मिसोपोटामियन प्लेसेस है। मिसोपोटामिया एक और क्या कहते हैं सिविलाइजेशन थी, ठीक है। वहाँ पे हड़प्पन सील्स मिली हैं, जो सील्स थी आईवीसी की, इंडस वैली की, वो सील्स मिली हैं, जिससे क्या पता चलता है कि दो जगह में मतलब दो सिविलाइजेशन में ट्रेड वगैरह कनेक्शन कुछ था, ठीक है। यूज़ ऑफ गोल्ड, उस टाइम पे आईवीसी में गोल्ड भी यूज़ था, कॉपर का भी यूज़ था, ब्रोंज का भी यूज़ था, बट आयरन का नहीं था, आयरन वॉज नॉट नोन, ठीक है। हड़प्पन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ ये हमने कैसे पता लगाया कि लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, क्योंकि डबल ब्यूरियल हो रहा है और कुछ कुछ जगह क्या कहते हैं डबल ब्यूरियल के साथ साथ एक्सपेंसिव जो उनके सामान थे वो भी उनके साथ रखे जाते थे, गेहूं वगैरह भी, या उनको लाइफ मरने के बाद जहाँ वो जाएंगे वहाँ उनको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये हड़प्पा में बिलीव था कि लाइफ आफ्टर डेथ है। देन ये कुछ पॉइंट्स हैं। डांसिंग गर्ल कौन, ये पूछ लिया जाता है कि मैच द फॉलोइंग में डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज की थी, ठीक है।
जो मदर गॉडेस का जो हमें वो मिला है, स्टील मिली है, वो टेराकोटा की फिगर है। और बियर्डेड मैन वो भी टेराकोटा का है। पूछ लेते हैं कि बियर्डेड मैन जो है क्या वो ब्रॉन्ज का बना हुआ है या टेराकोटा का, तो वो भी टेराकोटा का है। नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ टेक्निक्स थी जो आईवीसी में यूज़ करे, आईवीसी के टाइम पे इंडस वैली में यूज़ होती थी। फर्स्ट वन इज सीरे पेडू। सीरे पेडू क्या टेक्निक थी? इसे बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इसमें क्या करते थे, इसमें मेटल कास्टिंग करते थे, एक मोल्ड बनाते थे, ठीक है। उसके अंदर मोल्टेन मेटल, मेटल को क्या कहते हैं, मेल्ट करके, मेटल को मेल्ट करके उस मोल्ड के अंदर डाला जाता था, ठीक है। और फिर जो बाद में वैक्स हटा दी जाती थी साइड में से, तो वो स्कल्पचर बनता था। जो हमारी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है वो भी सिरे पैडू टेक्निक से ही बनाई गई है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है। वो भी इसी टेक्निक से बनाई गई है। नेक्स्ट जो है लैपिस लजूली। लैपिस लजूली क्या है? बेसिकली ये ब्लू जो हमने स्टोन दिखा रखा है, ये लैपिस लजूली है, ब्लू मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उनमें से जो मेटामॉर्फिक रॉक का टाइप है ये लैपिस लजूली। इससे क्या होता था, ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज बनाई जाती थी। सो इतना ही था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अ, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू।